सम्मान देने का काम कर रहा है। इस अभियान को संकल्प बनाने के लिए मैं युवाओं में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का भाव पैदा करना, मेरा आप सभी से अपील है कि हर व्यक्ति मां के नाम का पेड़ भी लगाए। शहरों में वानिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी 2020 में नगर व वन योजना शुरू की थी, जिसमें स्थानीय समुदाय, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों की भागीदारी भी बने। हमने इस योजना के अंदर हमने हमारे नरेगा साथियों को भी जोड़ा है और उसमें हमने कहा है कि जो 200 पेड़ लगाएगा वो उसका वृक्ष मित्र भी होगा। और जो हमारे गांव में हमारे जिस तरह से रिटायरमेंट वाले हमारे कई वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, अध्यापक होते हैं, हमारे पूर्व सैनिक होते हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और हमारे भाइयों को पर्यावरण मित्र बनाते हुए उनको भी जिम्मेदारी दें कि गांव में जो पेड़ लगे हैं उनकी परवरिश भी कराएं और जिन्होंने पेड़ लगाया है उनको ध्यान दिलाएं समय समय पर कि उनको वो ठीक प्रकार से सुरक्षित रखने का काम करें। राज्य में विभिन्न विभागों में, चाहे वो हमारे गैर सरकारी संस्था हो, ग्राम पंचायत हो, शहरी निकाय हो, आमजन हो, हमने सभी से आह्वान किया है कि आप तकनीकी सहायता भी दी जा सक रही है, जिससे लगाए गए पौधों पेड़ों में बनाने हेतु पौधों की सुरक्षा साधारण सुनिश्चित की जा सके, इसलिए उनको ठीक प्रकार से उनको रखें। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हरियाली के तीज के पावन अवसर पर हम आज के दिन पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ पौधों से ज्यादा आज लगने वाले हैं, जिसकी हम सभी हमारे सभी जिलों में हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे सचिव सभी अपने अपने जिलों में हैं, हमारे विधायक, हमारे प्रधान, जिला प्रमुख, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और हमारे सभी कार्यकर्ता उस कार्य में लगे हुए हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर मातृ वन की स्थापना की जाए। मातृ वन में विभिन्न प्रजातियों से बड़, पीपर, गूलर, पिलखन, नेती पीपल, माखन, कटोरी, नीम आदि पेड़ों को लगाने का हम काम करें। पेड़ ऐसे लगे कि जिसमें ठीक प्रकार से हमारे जो ज़्यादा समय तक वो पेड़ रहते हैं और जो हमारे पूजा वाले पेड़ हैं उनको भी लगाने का काम करें। मातृ वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लव कुश वाटिका, नगर वन, अर्बन ग्रीन में स्थापित किए जाएंगे। इनका संधारण विभागीय योजनाओं के नियमित बजट नरेगा के माध्यम से भी किया जाएगा। राज्य में विभिन्न स्तरों के कार्यक्रम में पौधे लगाने वाले वृक्ष प्रेमियों को 51 लाख प्रशंसी पत्र राज्य जियो ट्री ऐप के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। वन महोत्सव के दौरान वन विभाग की भूमि पर लगाए गए पौधों का रखरखाव वन विभाग द्वारा एवं अन्य विभागों की भूमि पर लगाए पौधों का रखरखाव संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतिवर्ष प्रदेश में लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के उद्देश्य से 50 नई नर्सरी स्थापित करने का, वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्धन करने का, साथ ही निजी क्षेत्र और पंचायत के अधीन नर्सरियों को भी अनुदान देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिससे वृक्षारोपण को गति मिल सके। पौधों को समुचित पालन पर जीवितता सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि के आधार पर वन मित्र लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग्स की महत्वता को ध्यान में रखते हुए 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य भी कराए जाएंगे। वन से होने वाले लाभ विशेषकर प्रदेश के स्थानीय निवासियों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से संयुक्त वन प्रबंधन समिति को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ ब्लॉक स्तर तक वन उपज संबंधित उत्पादनों के विक्रय के लिए मार्केट में भी विकसित किए जाएंगे। आइए हम सब इस वन महोत्सव के कार्यक्रम को हम सभी भागीदारी बने
और इस कार्यक्रम को हम प्रभावी कार्यक्रम बनाएं, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी को कि आपने देखा है हमारी सरकार को 7-8 महीने हुए हैं,